राम सजीवन ने अपनी पत्नी फूलमती से कहा कि कम से कम जवान होती लड़कियों का तो ध्यान रखो। तुम जो कर रही हो उसका असर इन लड़कियों पर कैसा पड़ेगा। तो फूलमती ने तपाक से जवाब दिया, दोस्तों वह अच्छी तरह जानती है कि उसको अपनी बेटियों से क्या कराना है। बड़बड़ाते हुए राम सजीवन बाहर निकल गया। फूलमती अपनी बेटियों से क्या कराना चाहती थी और राम सजीवन को बड़ी होती बेटियों की किस बात की चिंता थी। आगे फूलमती ने जो किया जानने के लिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने में आपके सहयोग के बगैर चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फूलमती की सच्ची कहानी। दरअसल में लखनऊ का एक थाना पड़ता है दोस्तों, गोसाईगंज, और गोसाईगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बाखरी मजरानी खेड़ी। जो फूलमती थी दोस्तों वो 38 वर्ष की हो चुकी थी और 4 बच्चों की माँ थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र थी लगभग 16 साल, मगर जो फूलमती थी उसके जिस्म की आग अभी भी धधक रही थी। यही कारण था कि वो अपने से छोटे उम्र के 20, 22, 21 साल के उसके दोस्त बन गए थे, जिनमें से एक कल्याण था। कल्याण उसी गांव का रहने वाला था। वो एक बार फूलमती को तालाब के किनारे नहाते हुए देख लिया और फूलमती जो अपने अंग प्रत्यंगों को आधे से अधूरे खोल के नहा रही थी, और जबकि फूलमती ने भी तिरछी निगाहों से कल्याण को देख लिया था, वो अपने शरीर को ढकने के बजाय उसी तरह अलहड़ मस्त जवानी की तरह नहा रही थी। और कल्याण यह से देखते रहा और देख के धीरे धीरे वो उसके नज़दीक पहुंचा और उससे कहने लगा कि भाभी आप तो बहुत ही अच्छी तरह नहा रही हैं। तो जो फूलमती थी उसने कल्याण से कहा कि तुमको शर्म नहीं आती है, मैं नहा रही हूँ, तुम क्या देख रहे हो। तो कल्याण ने फूलमती से कहा कि भाभी अच्छी चीज़ को हर कोई देखता है। हालांकि फूलमती जो थी वो खाली बाहरी मन से कह रही थी, वो चाहती थी कि वो देखे। और फिर धीरे धीरे फूलमती थोड़ा मुस्कुराई तो कल्याण की हिम्मत और बढ़ने लगी, वो उसके नज़दीक जाने लगा। तो फूलमती ने बाहरी मन से मना किया, लेकिन कल्याण कहाँ मानने वाला था। उसने फूलमती को हाथ पकड़ा और उसके अपने बाहों में भर लिया। फूलमती थोड़ी देर छटपटाई, लेकिन वो दिखावा करने के लिए, क्योंकि कल्याण की बलिष्ठ भुजाएं और उसकी कदकाठी जो फूलमती को बहुत पसंद आ गई थी। और थोड़ी देर के बाद वहाँ से कल्याण चला गया। जब कल्याण जाने के बाद अब फूलमती उसी के सपने देखने लगी और 4 बच्चों की माँ थी, फिर भी उसकी आग कम नहीं हो रही थी। आखिरकार कल्याण और फूलमती के बीच में जो रिलेशन था वो बनने लग गया। फिर धीरे धीरे जो कल्याण था उसके घर आने लग गया और घर आकर उससे घंटों बातें करता। फिर जब भी उन दोनों को मौका मिलता दोनों हम बिस्तर भी हो जाते थे। और इसी के चलते जो कल्याण था उसके और 3 दोस्त, जिसमें सूरज 19 साल और 20 साल का नीरज था और 22 साल का सतीश, ये तीनों भी अब फूलमती के आजू बाजू मंडराने लगे। तो जब आजू बाजू मंडराने लगे फूलमती को यह सब अच्छा लगने लगा। फूलमती धीरे धीरे सभी को कभी नहाते हुए अंग प्रत्यंग का प्रदर्शन करती तो कभी जानबूझकर अपना पल्लू गिराती, जिससे सूरज और नीरज और सतीश तीनों उसके दीवाने हो गए। अब ये तीनों जब दीवाने हो गए तो आजू बाजू में इसकी भनक लगने लगी, कुछ बातें होने लगी। यही बातें जब राम सजीवन को पता चली वो उसको समझाने की कोशिश करने लगा, मगर फूलमती कहाँ समझने वाली थी। वो तो आगे बढ़ चुकी थी और उससे यह सब अच्छा भी लग रहा था। वो एक एक करके कभी कल्याण तो कभी सूरज, कभी नीरज तो कभी सतीश, चारों को
टाइम टाइम पर अपने पास बुलाती और उनके साथ रंगरलियाँ मनाती। उसके 3 बच्चे थे और 2 बड़े वाले स्कूल चले जाते थे, बेटा और बड़ी लड़की, और जो 2 छोटे थे वो खेलने के लिए चले जाते थे। और पूरे घर में इसी का राज रहता था। जो राम सजीवन था वो एक दिहाड़ी मजदूरी करता था, किसी का बटाई पर खेत लिया था तो वो वहाँ चला जाता था, इसलिए घर में इसका राज चलता था। मगर यह राज कब तक छुपता? आखिर एक दिन जब राम सजीवन को पता चला तो वो गुस्से में घर छोड़कर अपने ही गांव के दूसरे कोने में रहने लगा, अपनी दूसरी कोठरी में। जब कोठरी में रहने लगा तो दोस्तों अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वो एक खतरनाक मोड़ लेती है। और इसी बीच में दोनों के पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा, और लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा कि जो राम सजीवन था वो शराब पीने लग गया, और शराब पीते पीते कभी कभार उसको मारने के लिए भी फूलमती को आ जाता था। मगर फूलमती जो थी वो अब राम सजीवन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसको अक्ल नहीं आई, क्योंकि 4 बच्चों की माँ थी, फिर भी उसको मालूम होना चाहिए कि ऐसे जो कर्मकांड होते हैं वो ज़्यादा दिन तक छुपते नहीं। उसने दोस्तों फिर 11 मई को जो उसका पति था राम सजीवन, उसको कल्याण के और उसके 3 और दोस्तों के सब द्वारा, जिसमें सूरज, नीरज और सतीश, तीनों को रात में 11 मई की रात को अपने घर बुलाया। ये तीनों लोग घर आए, चारों लोग, और चारों ने घर के अंदर घुसकर जो राम सजीवन था उसकी हत्या कर दी और उसका गला दबाया कल्याण ने, और तीनों ने उसके हाथ पैर दबाए, और वो तमाशा देखती रही फूलमती। कुछ देर के बाद जो राम सजीवन था वो ठंडा पड़ गया, और इन चारों ने उसकी लाश को ले जाके गांव से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर फेंक दिया। सुबह हुई तो जो राम सजीवन का बेटा था उसने पुलिस को फ़ोन किया, दीपक कुमार, उसने पुलिस को फ़ोन किया कि उसके पिता की हत्या रात में किसी ने कर दी, और उसकी लाश कुछ ही दूर में गांव से 100 मीटर दूर पड़ी। तो जो टीआई थे उस एरिया के, वो आए, अमरनाथ वर्मा, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर और DCP ख्याति गर्ग, अपर पुलिस आयुक्त पूर्णेंद्र सिंह को दी। तो उसने आकर लाश का पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पोस्टमार्टम से भेजने के बाद जब इंस्पेक्टर TI अमरनाथ वर्मा ने फूलमती से पूछा कि उसके पति की किसी से दुश्मनी थी या कुछ लेन देन था, फूलमती ने मना किया। फूलमती ने बताया कि उसके पति की दोस्ती कुछ नशेड़ी लोगों से है और उनमें से किसी ने इसका हत्या की होगी। अब इसी को आधार मानकर जो पुलिस टीम थी वो उन नशेड़ियों से पूछने लगी, मगर वहाँ से उनको कोई क्लू नहीं मिला। आखिरकार जो गांव में पूछा तो गांव से पता चला कि जो फूलमती है उसके कई मर्दों के साथ अवैध रिश्ते हैं। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि अवैध रिश्ते ही इस हत्या का कारण बने। आखिरकार पुलिस ने, जो पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर थे, उन्होंने जो फूलमती थी उसको अपने ताबे में लिया और उससे झूठ मूठ में बोला कि अब ये जिसने भी किया है कराया तो तुमने ही है, मगर तुम अगर सच बता देती हो तुमको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसी को सज़ा होगी जिसने ये हत्या की है। तो यहाँ रामकली फूलमती पुलिस के बहकावे में आ गई और उसने जो कहानी बताई, उसने बताया कि जो कल्याण और फूलमती के बीच में रिश्ते थे और उसी के साथ साथ उसी ने 11 मई की रात को आकर अपने दोस्तों के साथ जो राम सजीवन थी उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत ही वो कल्याण को अपने ताबे में लिया। कल्याण उसी गांव का था, वो तुरंत पकड़ा गया, उसको अपने कब्जे में लिया और जब उससे पूछताछ की तो उसने सारी कहानी उसको बता दी पुलिस को। उसने बोला कि इसमें उसका जो दोस्त है सूरज, नीरज और सतीश, ये भी शामिल थे। आखिरकार इन तीनों को भी पकड़ लिया गया। अब जो लाश थी उसका चेहरा पूरी तरह पत्थर से कुचला गया था। तो जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जो फूलमती थी
वो अपने पति से इतनी घृणा करती थी कि उसने मरने के बाद उसके सर को वहाँ रखे ईंट और पत्थरों से इतना कुचला कि उसका चेहरा बिगड़ गया। तो दोस्तों इस तीनों पांचों को फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन पर धारा 302, धारा 147, 149, 201 और SC/ST एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट में पुलिस डायरी पेश करने के बाद कोर्ट ने इन संज्ञान लिया और इन पांचों को अब दोस्तों जेल भेज दिया है। ये थी आज की सच्ची घटना। दोस्तों कहते हैं कि जब हवस का कीड़ा किसी के दिलो दिमाग पर छाता है तो वह फिर कुछ नहीं देखता है। ऐसा ही जो फूलमती थी उसके साथ भी हुआ, जो 4 बच्चों की माँ थी और एक उम्रदराज महिला थी। अगर वो ये सब नहीं करती तो शायद आज राम सजीवन उसका पति जिंदा होता। इसमें बेचारा सीधा साधा राम सजीवन मारा गया। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मिलता हूँ इसी तरह की सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।